जय मसीह के दोस्तों, परमेश्वर की स्तुति हो। आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य, परमेश्वर का वचन पराक्रमी है और परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर वचन से हमसे बातचीत करता है। आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आशीषमय होने वाला वीडियो है। इस वीडियो को आप पूरा देखें, सुने, इस वचन को सुने और परमेश्वर के आशीष को पाएं। परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, वचन आपसे बातचीत कर रहा है, प्रभु आपसे बात कर रहा है। प्रभु का वचन आप सुनिए, परमेश्वर को सुनिए। परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है क्योंकि वो भला है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे दया करता है, वो करुणा करता है, वो आप पर अनुग्रह करता है। इसलिए वो आज वचन के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहता है। दोस्तों, परमेश्वर भला है, वो भलाई ही को उत्पन्न करता है। परमेश्वर के वचन को हम मनन करेंगे और परमेश्वर का वचन में जाने से पहले परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये हमारे खुदा का वचन है, ये वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है और इन वचन से परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। यदि आप आशीष को चाहते हैं, परमेश्वर आपसे बातचीत करें, परमेश्वर आपके जीवन में काम करें, आप परमेश्वर के आशीष को पाना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूं ये वचन को स्किप मत कीजिए। ये वचन आपसे बातचीत कर रहा है। परमेश्वर की स्तुति को, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर भला है। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। नीति वचन उसका 18 अध्याय 21वां वचन, जिसके वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। इस वचन से परमेश्वर आपसे बात करता है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। यह वचन यूं कहता है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु है। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। वचन में दो बातें लिखी हुई है। नीति वचन लिखने वाला कहता है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। जो कोई उसको इस्तेमाल करना जानता है, जो कोई उसको काम में लाना जानता है, वो उसका फल भोगेगा। आप क्या बोलते हैं? जीव से आप क्या बोलते हैं? जीव को कैसा इस्तेमाल आप करते हैं? जीव को कैसे आप इस्तेमाल करते हैं, ये जरूरी है। यदि आप जीव का इस्तेमाल सही रीति से करते हैं, परमेश्वर का वचन आपको आशीषित करेगा। दोस्तों, जीव का सही इस्तेमाल करना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जीव का सही इस्तेमाल कैसे होता है? जीव का सही इस्तेमाल हम कब करते हैं? जीव का सही इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? जीव का इस्तेमाल हमें क्यों करना चाहिए? जीव का सही इस्तेमाल हमें क्यों करना चाहिए? बाइबल हमें ये क्यों बता रही है कि जीव का इस्तेमाल हमें सही करना चाहिए। जीव का जो कोई उसको काम में लाना जानता है, जीव को सही काम में लाना जानता है, वो उसका फल भोगेगा। जीव का यदि सही इस्तेमाल किया जाए तो जीव से हमें जीवन मिलता है। जीव का यदि हम सही इस्तेमाल करते हैं, उससे हमको जीवन मिलता है। यदि हम जीव का गलत इस्तेमाल करते हैं, यदि हम जीव का गलत इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जीवन को गलत दिशा में वो लेके जाता है। हमारा जीवन मृत्यु में बदल जाता है। जीव का हम यदि गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बुरा बोलना, लोगों को भला बुरा कहना, लोगों को गाली देना, उसके विरोध में बोलना, वो ऐसा है, वो वैसा है करके बोलना। यदि हम दूसरों के ऊपर जीव का इस्तेमाल करके दोष लगाते हैं तो वो बुरा है, वो मृत्यु की ओर लेके जाता है।
यदि हम जीभ का सही इस्तेमाल करते हैं, जीभ को सही उपयोग में लाते हैं, तो हमें जीवन मिलता है, हम जीवन को पा सकते हैं। दोस्तों, हमें आज सोचना है। आप सोचिए, आपके जीभ को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपके आध्यात्मिक जीवन में, स्पिरिचुअली जीवन में, मसीह का जीवन आप जी रहे हैं, मसीह में आप जीवन जी रहे हैं, उस जीवन में आप जीभ का कैसा इस्तेमाल करते हैं। बाइबल में दूसरी जगह में लिखा है, यिर्मयाह की किताब उसका 9वां अध्याय उसका 8वां वचन में यूं लिखा है, उनकी जीभ काल के तीर के समान भेदने वाली है, वो उससे छल की बातें निकलती है। वे मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बात बोलते हैं, पर मन ही मन एक दूसरे से दूसरे की घात में लगे रहते हैं। यहाँ पे यूं लिखा है, उसकी जीभ काल के तीर के समान भेदने वाली है, उससे छल की बातें निकलती है। वे मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बात बोलते हैं, पर मन ही मन एक दूसरे की घात में लगे रहते हैं। यिर्मयाह यहाँ पे ऐसा लिखा है। क्यों वो जीभ के बारे में लिखा है? परमेश्वर ने उसे वचन दिया कि जीभ का वो कैसा इस्तेमाल करते हैं। जीभ से वो परमेश्वर को महिमा देते हैं या एक दूसरे के लिए कुछ गलत बोलते हैं या सही बोलते हैं। ये सब बातें यहाँ पे यिर्मयाह को बताया गया। और इस वचन से हम आज मनन कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन से मनन कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अपना जीभ का सही इस्तेमाल करें, ताकि आप अपने जीवन को पा सकें, जीवन के फल को पा सकें। जीवन का फल हमें बहुत ही जरूरी है। जीवन का फल हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। इस जीवन को हम यदि गलत रीति से इस्तेमाल करते हैं, इस जीवन में हम गलत करते हैं, बुराई करते हैं, दुष्टता करते हैं, तो परमेश्वर के आशीष हमारे जीवन में नहीं होते। परमेश्वर हमसे दूर रहता है, परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, लेकिन हमारी बुराई की वजह से वो हमसे बात नहीं कर पाता। हमारे जीवन की बुराई के कारण परमेश्वर हमसे बात नहीं कर पाता। इसलिए दोस्तों, इस वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप आपकी जीभ का सही इस्तेमाल करें, ताकि परमेश्वर आपसे बात करें, परमेश्वर आपको आशीषित करें, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करे, परमेश्वर का अभिषेक आपको छू ले और परमेश्वर की सामर्थ में आप चले और जीभ का सही इस्तेमाल करें, ताकि आपको जीवन मिले। ये जीवन परमेश्वर की ओर से मिलता है। यदि हम जीभ का सही इस्तेमाल करते हैं, जीवन हमें मिलता है। दूसरे वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 13वां अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। और एक वचन हमसे बात कर रहा है, एक वचन से परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर की स्तुति, जीभ का सही इस्तेमाल करें। जीभ का सही इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि हम गलत इस्तेमाल करते हैं, यदि हम सही इस्तेमाल करते हैं, दोनों का फल हमें मिलने वाला है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। क्या आप जीवन को चाहते हैं? क्या आप मृत्यु को चाहते हैं? क्या आप जीवन चाहते हैं? क्या आप मृत्यु को चाहते हैं? जीवन को चाहते हैं, एक दूसरे के लिए सही बातें करें, जीभ का सही इस्तेमाल करें, जीभ से सही बातें बोलें, पॉजिटिव बातें बोलें। जीभ से यदि आप पॉजिटिव बोलते हैं, जीभ से यदि आप पॉजिटिव बातों को बोलते हैं, आपके जीवन में पॉजिटिव बातें होंगी, आपके जीवन में पॉजिटिव बातें होंगी। मैं आपको और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जीभ का कैसे इस्तेमाल हम कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे अंदर उसके वचन को रखता है, परमेश्वर उसके वचन को रखता है। यदि उन वचनों को हम अपने जीभ से बोलते हैं, उन वचनों को बोलते हैं और
वो वचन हमारे जीवन में काम करता है, वो जीभ से वचन को बोल के हम जीभ का सही इस्तेमाल करते हैं, जीभ का सही इस्तेमाल करते हैं। यदि हमारे अंदर बुराई है, हमारे हृदय में बुराई है, तो हम जीभ से बुराई ही को बोलेंगे। हमारे अंदर बुराई है तो हम बुराई को ही करेंगे, बुराई ही बोलते रहेंगे, एक दूसरे को कोसते रहेंगे, एक दूसरे को भला बुरा कहते रहेंगे। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। यदि कोई उसका इस्तेमाल करना जानता है, उसका फल वो भोगेगा। दोस्तों, आज इस वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपके जीभ का सही इस्तेमाल करें। यदि आप निराशा में है, दुखी है, आपके जीवन में प्रॉब्लम से है, आप समस्या का सामना कर रहे हैं, प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, यदि आप ऐसा कहते हैं कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो चल रहा है, ये चल रहा है, सब ऐसा यदि आप बोलते रहेंगे तो वो उसका कभी भी सुधार आने वाला नहीं है, कभी भी वो सुधरने वाला नहीं है। बट यदि आप जीभ का सही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि चाहे प्रॉब्लम हो, चाहे दुख हो, चाहे संकट हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो, यदि जीभ का हम सही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, परमेश्वर ने सब कुछ सही किया है, परमेश्वर ने सब कुछ सही कर दिया है, परमेश्वर ने हमें बीमारी से बचाया है, परमेश्वर ने हमारी प्रॉब्लम्स को मिटा दिया है, परमेश्वर ने हमारे बुराई को मिटा दिया है, परमेश्वर ने हमें चंगा किया है, परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। यदि हम जीभ से ऐसी बातें बोलते हैं, वह सब कुछ बदल जाएगा, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, आपकी बीमारी चली जाएगी, आप चंगे हो जाएंगे, आप उद्धार को पा लेंगे, आप प्रॉब्लम से आजाद हो जाएंगे। ये जीभ का सही इस्तेमाल है दोस्तों। बार बार हम परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में बोलते रहें और कहते रहें कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमें कोई भी बुराई रोक नहीं सकती, हमें कोई भी बीमारी हरा नहीं सकती, हम बीमारी पे, प्रॉब्लम्स पे विजयी हुए हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह विजयी हुआ है। यह बातें हम जीभ से कहते हैं, परमेश्वर हमें जीवन देता है, हम जीवन के फल को पाएंगे दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट इन वचन से आपको परमेश्वर आशीषित कर रहा है, ये वचन से परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, इसलिए इस वचन को पूरा देखें, पूरा सुने, पूरा समझें और सही बोलना शुरू करें। आपके जीवन में सही बातों को बोलें, आप सही बातों को करें, एक दूसरे की और एक दूसरे के लिए सही बातें बोलें, एक दूसरे के लिए सही बातों को कहें। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर का भय रखने वाले लोग, परमेश्वर की स्तुति करने वाले लोग। जीभ से दो काम नहीं हो सकते, परमेश्वर की स्तुति करना और उसी जीभ से बुराई को बोलना, यह हमारा काम नहीं है दोस्तों। हमारा काम है परमेश्वर की स्तुति करना, हमारा काम है परमेश्वर की महिमा करना, हमारा काम है परमेश्वर को धन्य कहना। जीभ से हम परमेश्वर को धन्य कह सकते हैं। दिल से निकलने वाला शब्द जीभ से बोला जाता है और जीभ का सही इस्तेमाल हम इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों। परमेश्वर की स्तुति हो, इस वचन से परमेश्वर ने आपसे बात की है। आपके जीवन में सही बोलना सीखें, सही बातों को लें, पॉजिटिव बोलें, नेगेटिव को अपने जीवन से, अपने मुंह से, अपने दिल से निकाल दें, ताकि आपके जीवन में पॉजिटिव ही पॉजिटिव होता रहे, सही बातें होती है, सही काम होता है। दोस्तों, इस वचन से परमेश्वर आपको आशीषित करें। इस वचन को सुनने के लिए धन्यवाद, परमेश्वर के इस वचन को सुनने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को आपने पूरा देखा इसलिए परमेश्वर का भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, और परमेश्वर की स्तुति हो। इस वचन से परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, यह वीडियो आपने पूरा देखा इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। मैं परमेश्वर को प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन के सारे प्रॉब्लम्स को मिटाएं, परमेश्वर आपके जीवन की सारी बातों को हटाएं जो आपके जीवन में चल रही है, बुरा चल रहा है, खराब हो रहा है, आशीष नहीं है, आप दुख, परेशानी और पीड़ा में चल रहे हैं। परमेश्वर आपको उस पीड़ा से, उस दुख और उस दर्द से मसीह यीशु के नाम में निकाले। मैं आपके लिए
इस वचन को बोलता हूं, परमेश्वर के वचन से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको सभी प्रकार की परिस्थितियों से परमेश्वर बाहर निकाले। यीशु के नाम में आप उन परिस्थितियों से बाहर निकल आओ। परमेश्वर आपको छू ले, परमेश्वर का हाथ बढ़ा करके आपको छू ले, आपकी परिस्थितियों को वो बदल दे। परमेश्वर की आशीष की घोषणा में आपके जीवन में करता हूं। यदि आपके जीवन में आपके जीव से बुराई ही बुराई का उच्चारण होता है, परमेश्वर ऐसा करे कि उसकी जगह में भलाई को उच्चारण करवाए, भलाई ही आपके मुंह से निकले। परमेश्वर आपको छू ले, परमेश्वर आपको चंगा करे। यीशु मसीह के नाम में आप चंगे हैं, यीशु मसीह के नाम में आप चंगे हो चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपको आशीषित करें, प्रभु आपसे बातचीत करें। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु आपको इस वचन से आशीषित करें। आमीन। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको पहले मिले और आप परमेश्वर के वचन से आशीषित हो। गॉड ब्लेस यू।